अरे पांडे जी, कुछ देखभाल के किराएदार रखना चाहिए था आप। अरे हाँ, वो औरत कैसे बिलक बिलक के रो रही थी बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था उस। अरे पांडे जी, जल्दी से घर खाली करवाइए। पहले मुझे उस लड़की से बात तो करने दो, उन लोगों ने मुझे भी धोखे में रखा था। अरे बात क्या करनी है, इस बदचलन औरत को पहले बाहर निकालिए आप। रुकिए रुकिए थोड़ा, पूजा दरवाजा खोलो। अरे हम आए हैं, खुद पांडे जी आए हैं। कहाँ मर गया एक, फोन क्यों उठा रहे हैं मेरा ये? अरे फोन तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? पूजा दरवाजा खोलो। मिलने रहा पूजू डार्लिंग, आना तो दूर, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पूजा वहां मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे बोल तो देता मैं थोड़ी देर से आ रहा हूँ। ये दरवाजा नहीं खोल रही है, मैं उस जय गर्ग को फोन करके बुलाता हूँ। अरे कन्नूम, अम्मा। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अम्मा मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा, आप लोगों ने देखा? नहीं तो मैंने भी नहीं देखा। अब पर तुमने रखा कहाँ था? अरे जब मैं नहाने गया था तो वहीं बेड पे पड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो शायद पूनम ने देखा हो। पूनम ने? पूनम मेरे कमरे में क्या करने आई थी? अरे तुम्हारे इस्त्री के कपड़े रखने आई थी। रुको बुलाती हूँ। पूनम, पूनम। पूछिए उसको, पूनम को। लो, ये फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे कैसे उठाएगा, डर गया होगा, आएगा तो मार खानी पड़ेगी उसको। पांडे जी आप हटिए, दरवाजा हम खुलवा दें। ए छप्पन छोरी, दरवाजा खोल जल्दी से। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? अरे कनु को पूछ लेते, पता नहीं कहाँ चली गई। और कुछ बताकर भी तो नहीं गई। वो माँ जी, वो भाभी सब्जी लेने गई। ठीक है। पूजा दरवाजा खोलो। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, जब तक जय नहीं आएंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पूजा दरवाजा खोलो, वरना ये लोग अभी पुलिस को बुला लेंगे। खोलो दरवाजा, खोलो। बाहर निकल। खुल गया, खुल गया। यार यहाँ पे भी नहीं मिला फोन, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे आप लोग जल्दी ढूंढिए ना, मुझे जाना है। कितनी देर से दरवाजा पीट रहे थे हम लोग। अपना सामान उठाओ और खाली करो ये मोहल्ला, बदचलन कहीं की। आप लोग ऐसे कैसे किसी भी औरत की बात पे यकीन करके मुझे इस तरह की बात सुना सकते हैं? वो ऐसी वैसी औरत और तू सती सावित्री। बंद कर अपना ये नाटक। झूठी मत कर, गंदगी फैलाने के लिए हमारा ही मोहल्ला मिला था तुझे। हाँ, मेरे पति के साथ भी खिलखिला के बातें कर रही थी। अच्छा हुआ सही टाइम पे इसका भांडा फूट गया, पता नहीं हम में से किसके पति को फंसा लेती है। पांडे जी इसे घर से निकालिए जल्दी से। हाँ हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे यहाँ रहने से परेशानी है, मैं चली जाती हूँ। मामा जी अपना फोन दीजिए। हाँ हाँ बांधे, बिल्कुल, ये लो। ये आवाज तो पूनम के कमरे से आ रही है। माँ जी वो हमारा फोन है। अब सुमन का फोन है। चलो घर के किसी और हिस्से में देख लो, आजा।
हेलो। पूजा के मकान मालिक ने उसे घर खाली करने को कह दिया। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको पता है ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए भाभी जी। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता था। आप बाबूजी से ये मत बताइएगा कि थोड़े से पैसे के लालच में मैं जय भैया और पूजा के मामले में उनका साथ दे रहा था। आप घबराइए मत, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप बस उस पर नजर रखिए। जी भाभी जी। जय भैया, अब आपके फोन मिलने का वक्त आ गया है। जय भैया, हमने सब जगह देख लिया लेकिन आपका फोन कहीं नहीं है। हो सकता है आपके कमरे में ही हो, क्यों ना एक बार वहां चलकर देख ले। जय, पूनम सही कह रही है, चलो तुम्हारे कमरे में देख लेते हैं। आओ। ठीक है, वहां ढूंढते हैं। चलिए चलिए चलिए। पूनम, तुम वहां क्या कर रही हो? वो माजी, वो हम इधर। मैं वहां पहले ही ढूंढ चुकी हूँ। यहाँ आओ जरा, पलंग के पास, शायद नीचे पड़ा है। छी, दूर रहो ऐसी गंदी औरत से। गलती से हाथ भी लगाया तो गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। चाहे कितना भी फोन लगा लो, पति आखिर घर वाली की सुनता है, बाहर वाली की नहीं। जय भैया, यहाँ वहाँ खोजने से बेहतर है कि आप एक बार याद कीजिए आपने फोन कहाँ रखा था। पूनम, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने फोन यहीं रखा था, फिर बाथरूम गया था मैं। बंद कैसे हो गया? लगता है बैटरी डाउन हो गई होगी। लो, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। तो पहले ही देर हो गई, ऊपर से ये फोन भी बंद हो गया। इस घर में है ना, कोई भी चीज ढंग से रहती ही नहीं। अरे जय, ये लेटर जय के लिए, जब भी वो आएंगे प्लीज आप उन्हें जरूर दे दीजिएगा। ठीक है। ये लड़का भी ना भागता रहता है, बस कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कब सुधरेगा। आंगन में मधुमक्खियों का छाता लग गया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो अभी अभी हमें याद आया कि बनिए को हमने 500 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो इससे पहले कि हिसाब में गड़बड़ हो जाए हमें जाकर पैसे लेने चाहिए। हम बस अभी आते हैं। ठीक है। बच्चों, मुझे शक आ रहा है इस पे, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। मुझे पक्का यकीन है बच्चों, पूनम कुछ चालाकी खेल रही है। कनु भी घर पर नहीं है, दोनों मिलकर कुछ साजिश कर रही है मेरे खिलाफ। बच्चों जाओ, तुम उस पूनम का पीछा करो। मेरी छठी इंद्रिय बता रही है कि दाल में कुछ जरूर काला है। क्या हुआ माँ जी?
किसकी काल काली हो गई? कुछ नहीं, बस हम तो वो खाने की बात कर रहे थे हम तो। ये क्या, तुम्हारे हाथ तो खाली है? पूनम तो कह रही थी कि तुम सब्जी लेने गई हो। हाँ माँ जी, मैं गई तो वहीं थी, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे याद आया कि मैं पैसे तो बटुए में रखना ही भूल गई हूँ। ओह, और उधार में ले नहीं सकती थी, इसीलिए खाली हाथ वापस लौट आई। वो तो यहीं खड़े। क्या बात हुई मामा जी? सब कुछ ठीक तो है? मामा जी कहाँ जा रहे हैं? देखो कन्नू, तुम ये जांच पड़ताल बंद करो, मेरे लिए नींबू शरबत बना के ला। पत्थर की बुत की तरह क्यों खड़े हो तुम? पूनम का पीछा करो ना, जाओ जल्दी। कहाँ ढूंढा अब इस पूनम को? लगता है दिद्या के गुस्से का शिकार मैं ही होने वाला हूँ आज। पूजू सॉरी, मुझे आने में दे। ये सब क्या हो रहा है? पूजा कहाँ पे है? अच्छा धोखा दिया है आपने हमें। किसी लड़की को अपनी नकली पत्नी बनाकर रखने के लिए मेरा ही घर मिला था आपको। नकली पत्नी? क्या बकवास कर रहे हो पांडे? पूजा मेरी बीवी है। तो फिर वो कौन थी? वो किसकी पत्नी थी जिसने सारे मोहल्ले के सामने इतना हल्ला मचाया था? अरे कितनी फजीहत हुई हमारी सबके सामने, पता है आपकी वजह से? मोहल्ले की सारी औरतें हमारे सर पर सवार हो गई थी और पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दे रही थी। इसीलिए हमने पूजा से ये घर खाली करवा लिया। ए पांडे, वो कौन बीवी थी, किसकी बीवी थी? क्या पुलिस? मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अब जय भाई साहब, हम पर गुस्सा करके क्या फायदा? अब देखिए जय भाई, पूजा के जाने से हमें भी कोई खुशी नहीं हुई है। हमें तो किराया मिलना था हर महीने आपके पास से। कितने फोन किए आपको पूजा ने? अरे हम खुद आपसे कितने फोन किए हैं? सिर्फ रिंग ही बज रही थी और फिर अचानक स्विच ऑफ हो गया। अबे फोन बंद हो गया, इसका मतलब तुम उसे घर से निकाल दोगे? अगर मेरी पूजा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए, पूजा को कुछ नहीं होगा और आप कल किसी भी वक्त आकर हमारे पास से एडवांस ले जाइएगा। और हाँ, एक सलाह देना चाहूंगा, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए इस मोहल्ले से, वरना अगर इस मोहल्ले वाले को पता चला तो भगवान ही मालिक है। जय बाबू, पूजा ने जाने से पहले आपके लिए चिट्ठी दी थी। चलो आप लोग सामान छोड़ दो। मेरे प्यारे जी, तुम्हें कभी छोड़ के जाना पड़ेगा सोचा नहीं था, पर आज मजबूर हूँ। ये पत्थर दिल समाज हमें एक नहीं होने दे रहा है और तुमसे अलग होके मैं जी नहीं पाऊंगी, इसलिए दुनिया छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं अपनी आखिरी सांस ले चुकी होंगी। अपना साथ इतना ही था। अलविदा जय, तुम्हारी अपनी पूजा। भाई साहब, एक पतली सी लंबी लड़की आपने देखा है? उनको 1 मिनट में आपको फोटो दिखा दो। आज तुम्हारी ये हालत उस सरफिरी कन्नू की वजह से हुआ। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा आज। उससे इस गलती की सजा आज मैं देकर ही रहूंगा। आज उससे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।